मैं रेडी कर रहा हूँ वो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन उसके रिलेटेड दूसरा आ गया तो जो यहाँ का मेरा डेटा है मैं वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो मेक श्योर दैट you try to attempt all of these questions apart from what you think might ask. That's your own call. So this is the February month's topic. Okay, the first one is PRIs, Panchayati Raj institutions, as self-governing institutions. Now वैसे तो जनरल टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए तो बहुत बार हम लोगों को ना सारी चीज़ें याद नहीं आती है कि फाइनेंशियल एंगल से कैसे लिखना है, रेवेन्यू कमाने के उनके सोर्सेज कैसे कम है, एक्सपर्टाइज की प्रॉब्लम्स है, और इन सारी चीज़ों में कैसे वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो हम चाहते थे कि उनको बनाना नहीं बना पाए हैं, उसमें फिर फाइनेंस कमीशन का रोल, स्टेट्स का रोल, ये सब आएगा. तो उस एंगल से इसको प्रिपेयर करना है. दूसरा, इंडिया म्यांमार टाइज, फेंसिंग द फ्री मूवमेंट, राइट. तो वो रिसेंट टाइम में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है फरवरी मंथ में, तो आप करंट अफेयर्स में वो देखो क्या डेवलपमेंट्स है, और डेफिनेटली दे कैन आस्क यू ऐसे अबाउट इट. ठीक है, हो सकता है कि रिपोर्ट भी पूछ ले अगर स्पेसिफिक उनको पूछना है तो कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन ऐसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ओवरऑल फिर अगर इंडिया म्यांमार टाइज पूछते हैं तो ऐसे ही पूछेंगे, लेकिन अगर रिसेंट कुछ पूछा है तो वो फिर रिपोर्ट होगा, लेकिन मोस्टली ऐसे. मेकिंग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मोर ट्रांसफॉर्मेटिव. ठीक है, तो ये जो है इस पे ऐसे ही पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है. ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत पुराना इशू हो गया. एक्चुअली इट इज़ नॉट. हम लोग ODF मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री विलेजेस बनाने की कोशिश कर रहे थे. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्चुअली स्वच्छ भारत अभियान ने लाया है, लेकिन अभी हम ODF प्लस की तरफ जा रहे हैं. वो क्या है और क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है और किस तरह से कौन कौन से और भी कारण है जिसकी वजह से अब सारे विलेजेस अभी वैसे नहीं बन रहे हैं और क्या समस्या है, उसके बारे में ओवरऑल प्रिपेयर करके रखो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट. तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है 2.0 अभी जो नया है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ के जाइए. अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ये ऐसे का टॉपिक है. ठीक है, हम लोग हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन ये टॉपिक सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं करता, ये ओल्ड एज पीपल की भी बात करता है, चिल्ड्रन की भी बात करता है, ओवरऑल पॉपुलेशन की डेंसिटी, उनके लिए जो नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, वो सब कुछ इसमें आएगा. सो हाउ वी शुड हैव अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच फॉर द पॉपुलेशन. उसमें माइग्रेशन का इशू आएगा, है ना, दिव्यांग लोगों का भी इशू आएगा, वुमेन रिलेटेड क्या इशूज़ है उनका भी इशू आएगा. तो ओवरऑल हम लोगों का पॉपुलेशन की तरफ, जो इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि आने वाले समय में बहुत ऑलरेडी मुझे लगता है हमने चाइना को सरपास कर दिया शायद, है ना. तो बहुत मुझे लगता है सम गुड परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वी हैव इन इंडिया राइट नाउ. सो हाउ वी आर गोइंग टू लुक टूवर्ड्स दैट पॉपुलेशन इन जनरल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से. लद्दाख वाला जो टॉपिक है वो तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आएगा. मुझे लगता है कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, 6 शेड्यूल में डालने की जो डिमांड हो रही है, सोनम वांगचुक जो वहाँ की एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है, वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं. और जिस तरह से बहुत दिनों से ये सब चल रहा है और अभी भी ये न्यूज़ में है, अभी हम बात करें तभी भी ये न्यूज़ में है, तो ये मुझे लगता है आर्गुमेंट के एंगल से एक बहुत इंपॉर्टेंट, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, है ना, ये चीज़ें हैं. सो दीज आर सम टॉपिक्स. हम लोगों को पता है कि रिसेंटली फार्मर जो थे वो फिर एक बार उन्होंने बहुत बड़ा कुछ ये सब किया था. हरियाणा के फार्मर जो स्पेशली वो रास्ते पे थे और उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन करने की कोशिश की थी, और ये सारा मुद्दा गोल घुमा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर था और स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करो, ऐसा उनका जो डिमांड था. तो वो जो है MSP के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट ही पूछ सकते हैं, और ओवरऑल अगर उनको पूछना होगा कि ओवरऑल क्या सिनारियो है, सो दे माइट आस्क ऐसे. ठीक है, वैसे रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद शुड इंडिया हैव रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब ये जो मुद्दा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और उसके रीजनल बेंचेस एटलीस्ट और 3 कॉर्नर्स में होने चाहिए क्या, तो ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा आज का नहीं है, हमेशा बीच बीच में इस तरीके के डिबेट जो है वो ऊपर आते रहते हैं.
कुछ सालों बाद अपने आप फिर कहीं ना कहीं से वो डिबेट शुरू हो जाता है कि यार सुप्रीम कोर्ट का रीजनल बेंच होना चाहिए। इस बार भी ये आया है और आर्ग्यूमेंट पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो अपना आर्ग्यूमेंट रेडी करके रखो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है, अगेंस्ट क्या है। इंडियाज बूमिंग टॉय एक्सपोर्ट्स। अब आपको लगेगा कि भाई ये सडनली कहाँ से आ गया। एक्चुअली एक अच्छा रिपोर्ट आया है जिसमें ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है टॉय एक्सपोर्ट्स का। इंडियाज बूमिंग टॉय एक्सपोर्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, और उसके वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल उसका क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां ये कॉन्सेंट्रेशन है टॉय मेकिंग का, हमारा क्या स्पेशलिटी है, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ उसके बारे में और कुछ न्यूज़ है क्या, ये सारे पूछ सकते हैं चीज़ें। तो इसका एक बढ़िया से रिपोर्ट रेडी करके जाओ। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। मुझे नहीं लगता इसके बारे में और कुछ आपको बताने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इट कैन बी फूड फॉर एनीथिंग, इट कैन बी एसे और रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट, लेकिन आस्क यू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो नहीं है, ठीक है, वो गलत है। तो लेकिन रिपोर्ट पूछ सकते हैं या फिर ओवरऑल ऐसे पूछ सकते हैं। रिपोर्ट मुझे लगता है दे कैन आस्क अबाउट इट। ओके, सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। देन लास्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग हाउसिंग एक्सपांशंस विथ सस्टेनेबिलिटी। थोड़ा सा एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की तरफ जाने वाला टॉपिक है। हम लोग जानते हैं कि भारत में, लेकिन देखिए थोड़ा सा सोच समझ के लिखिएगा क्योंकि ये टॉपिक में मैंने स्पेसिफिकली हाउसिंग बोला है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है भारत में, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जोर शोर से ये सब हर जगह पे चल रहा है। एंड देयर इज अ ह्यूज नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन एंड इवन द लोकल गूंस, राइट। एंड दिस इज गोइंग ऑन अ ह्यूज स्केल, राइट। लोगों की डिमांड भी है, उतने लोग भी है जिनका माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, वहाँ जाके रह रहे हैं। और इन सब में एक तरफ ये जो डिबेट है कि भाई हमको सस्टेनेबल फ्यूचर भी चाहिए, तो ये कहाँ इनका बैलेंस है। सो बैलेंसिंग हाउसिंग एक्सपांशंस विद सस्टेनेबिलिटी, ये टॉपिक है। तो इसको इस तरह से बढ़िया से आपको करना है, ये ऐसे ही इसके ऊपर पूछेंगे, ठीक है। सो ये सारे जो टॉपिक्स है ये फरवरी मंथ के लिए आपके लिए है। नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो मुझे लग रहा था, जैसे कि अभी लद्दाख है, स्वच्छ भारत अभियान है, ये सारे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ही है। वी कांट जस्ट फॉरगेट देम, वी कांट जस्ट इग्नोर देम। ये आर्ग्यूमेंट मुझे लगता है आप प्रिपेयर करके रखो। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक दे कैन आस्क यू दिस टाइम, है ना, सुप्रीम कोर्ट वाला। सो ऐसा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ फरवरी। एक मंथ का पूरा खत्म करो, उसके बाद अगले मंथ का वीडियो देखो। ऐसा नहीं करना है कि अब अच्छा सर इसमें से मैं अपने कुछ करूँगा। कोशिश करना है कि सारे के सारे रेडी करके ही रखो। नहीं आएंगे तो क्या हुआ, हम लोग रेडी रहेंगे। और दूसरी बात, जो मैं रेडी कर रहा हूँ वो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन उसके रिलेटेड दूसरा आ गया तो जो यहाँ का मेरा डेटा है मैं वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू थिंक माइट आस्क, दैट्स योर ओन कॉल। हाँ, लेकिन 1 बाय 1 एक करना है। एक मंथ का सब कुछ अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट मंथ का वीडियो देखो और फिर अकॉर्डिंगली काम करो, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू।